Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, this video is all about Snap 2024 strategy for 15th and 21 December slot. So guys, काफी लोग का पिंग आ रहा है कि Snap अब स्लॉट वन हो गया तो नेक्स्ट स्लॉट से क्या अप्रोच रखनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो आपको रखनी चाहिए, प्लस 7 मेजर टॉपिक्स जिससे हैवी क्वेश्चंस आए थे। अगर आप वो टॉपिक्स को मास्टर करोगे तो 45 प्लस के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। तो गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से पूरे देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। कोई भी वीडियो गाइस मिस नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्नैप स्लॉट वन का क्वांट्स का वीडियो सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। चलो गाइस, ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं, इनको ज्वाइन करिएगा। इन सबका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, क्योंकि स्नैप के बाद सीटी, सीमैट एंड एसआरसीसी वगैरह में भी हम लोग वर्क करेंगे। प्लस स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप 7000 प्लस मेंबर्स का है। तो गाइस देखो, मेन चीज क्या है कि मैं अगर ओवरऑल स्ट्रेटेजी की बात करूं स्नैप की, तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी ये है कि पेपर देखो डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, इजी एंड लेंथी था। इजी इजी मतलब होता है कि जो क्वेश्चन टाइप्स आपको देखिए, आप मैक्सिमम क्वेश्चन को देख के ये नहीं बोलोगे कि नए क्वेश्चन हैं। ठीक है, हार्डली एक दो क्वेश्चन थे स्टॉक्स एंड शेयर के जो बिल्कुल न्यू थे। ठीक है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपके देखे हुए थे। तो डेफिनेटली किसी ने अगर मान लो 5 क्वेश्चन क्वांट्स के छोड़ भी दिए लेंथी क्वेश्चन, तो भी मैक्सिमम लोगों ने 10-11 क्वेश्चन करें अटेम्प्ट। ठीक है, तो ऐसे पेपर में गैस मेन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपको वैरायटी फोकस करना है। बिकॉज पेपर इजी आ रहा है बट वैरायटी आ रही है। पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस फर्स्ट लॉट में नहीं आया, बट सेकंड शिफ्ट में आया है। ठीक है, तो मेन अप्रोच सबकी यही होनी चाहिए कि आप ये मेक श्योर करो कि आपने कोई टॉपिक तो नहीं छोड़ दिया। क्योंकि गाइस कल शिफ्ट टू में जो क्वेश्चन आया ट्रिग्नोमेट्री का कॉस वाला, वो क्वेश्चन बिना पेन उठाए हो जाता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे आराम से अगर पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा ही नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो अब देखो, आप खुद ही देखो, कल फर्स्ट लॉट में अर्थमेटिक से 5-6 क्वेश्चन आए। अब कोई अगर सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ के गया हो तो क्या करता। ठीक है, इवन अलजेब्रा के 2-3 क्वेश्चन आए, तो अर्थमेटिक प्लस अलजेब्रा मिला के 7-8 क्वेश्चन है बस। ठीक है, पीएनसी से 5 क्वेश्चन आ गए। तो ये चीज है। तो वही बोलने का मतलब है कि इस टाइम पे सबकी स्ट्रैटेजी सेम नहीं होनी चाहिए। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको वैरायटी फोकस करना है और अपने वीक टॉपिक्स को लिखो, जो आपने नहीं पढ़े उन पे काम करो। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी सभी के लिए है। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं जो मेजर टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन आए हैं वो आपको करने ही करने हैं। तो गाइस पहला टॉपिक है पीएनसी इन प्रोबेबिलिटी। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको मास्टर करने हैं गाइस। पीएनसी प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन करीब आए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। तो इसकी जितनी वैरायटी है सब कुछ अच्छे से करके जाओ, एंड कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन करके जाओ इसके। गाइस देखो, यहाँ पे आप कम टाइम में अगर करना है तो वीडियोस के थ्रू गो थ्रू करो, टाइम कम लगेगा। ठीक है, कम टाइम में ज्यादा वैरायटी गो थ्रू कर लोगे। प्रैक्टिस के लिए कोई मना नहीं है, पर टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने का। अगर आप प्रैक्टिस शीट लेके बैठोगे, एक एक क्वेश्चन पूछोगे, तो आप एक ही दो चैप्टर कर पाओगे। आपको इस टाइम पे कम टाइम में ज्यादा वैरायटी करनी है। इसलिए मैं बोलता हूँ जब टाइम कम हो तो वीडियोस का हेल्प लो, मेनली पॉइंट्स एंड एलआर में। ठीक है, तो 50 से 70 क्वेश्चन करो। एंड इट इज नॉट अबाउट द वॉल्यूम, इट इज ऑल अबाउट द वैरायटी। ये मेक श्योर करो कि सारी वैरायटी ने पढ़ रखी हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि अगली बार भी आ सकता है। क्लॉक्स एंड कैलेंडर से गए 4 क्वेश्चन करीब आए, और क्लॉक्स एंड कैलेंडर स्नैप का स्टार्टिंग से फेवरेट है। तो आप 3-4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जितनी भी वैरायटी आपको दिख सकती है क्लॉक्स कैलेंडर सब करके जाओ। यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाया क्लॉक से, उसी से क्वेश्चन आया है। जो कल कुकू वाला क्वेश्चन था, स्ट्राइक वाला, वो टॉप 10 टॉपिक्स का एक वीडियो बनाया क्लॉक से मैंने। ठीक है, उसमें भी था। और टॉप 50 क्वेश्चन जो बनाए मैंने लास्ट में, उसमें भी क्वेश्चन था वाला। तो वही बात है कि क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स को अच्छे से करो। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक देखना है यूट्यूब में तो मॉक जोन कॉमा क्लॉक्स डाल देना, आपको सर्च हो जाएगा। ठीक है, इसके भी गाइस वैरायटी करो, कम से कम 50-70 क्वेश्चन का देख के जाओ उसके। देन गैस बाइनरी लॉजिक्स। बाइनरी लॉजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो मैं रिकमेंड कम करूंगा, क्योंकि बाइनरी लॉजिक्स पढ़ लो, बट उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट बिल्कुल एंड में करना जब टाइम बचे, क्योंकि ये ट्रैप होता है गाइस, कोई भरोसा नहीं इसका। अब जिसका सब कुछ ही हो गया, जिसका अटेम्प्ट 45 था, कुछ करने को बचा नहीं है, वो बाइनरी लॉजिक कर सकता है। बट अगेन, एग्जाम में किसी भी हाल में स्टार्टिंग अटेम्प्ट मत करना, बिल्कुल एंड में करना, क्योंकि ट्रैप होता है ये। ठीक है, तो मैं ये कम रिकमेंड करूंगा, बट आया है, 2 क्वेश्चन आए इससे। देन गाइस क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 क्वेश्चन आए हैं। ऑलमोस्ट एनमैट टाइप का हो रहा है इसमें। और क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं थे, बट प्रैक्टिस वाली बात है, वैरायटी वाली बात है। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजनिंग कम से कम 100 क्वेश्चन का टारगेट रखो प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस इन द सेंस वीडियो के फॉर्म में, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरी बात, कभी भी अगर क्रिटिकल रीजनिंग का टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट के मार्क्स देखना ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। अगर सीखा नहीं तो मतलब नहीं कुछ। तो जितना ज्यादा सीखोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जिनका 21 को एग्जाम है, कम से कम 100 CR ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वीडियो फॉर्म में या टेस्ट फॉर्म में, जैसे भी से लगे। एनालिसिस सब कुछ है, एनालिसिस नहीं किया तो कोई मतलब नहीं करने का। ठीक है, अरेंजमेंट्स के गैस लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बट कर लोगे आराम से। देन गैस सर्जन क्वेश्चंस कर लेना,
वैरायटी सारी करके जाओ सजेशंस की। एंड गाइस लास्ट टॉपिक है स्टॉक्स एंड शेयर्स। स्टॉक्स एंड शेयर्स काफी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, उसके वीडियोस भी देख लेना। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, डिविडेंड भी होता है 8% प्रीमियम वगैरह पे। बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन आराम से 15-20 सेकंड में हो जाएगा अगर कंसेप्ट पता है तो एक दो वीडियो देखोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी स्टॉक्स एंड शेयर्स में। ठीक है, तो ये 7 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कर लेना, जैसे क्वेश्चन में भी आपको अगली बार फिर दिख जाए। ठीक है, बट अगेन सिर्फ इनमें डिपेंड नहीं होना है guys। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्वांट्स डर लगता है, क्वांट्स से वीक है, उनको मैं बोलूंगा उनकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जो टॉपिक आपको सही लगता है एटलीस्ट वो अच्छे से करके जाओ, जिससे आप वहां से हम कुछ कर पाओ। और एल आर बी ए फोकस ज्यादा करो। ठीक है, तो ये टॉपिक्स तो करना ही है, बाकी वीक एरियाज पे काम करो। आई गेस क्लियर हो गया होगा सब कुछ। और गाइस लास्ट चीज, अगर आपको वाकई अटेम्प्ट बढ़ाने, स्कोर बढ़ाने हैं, तो गाइस जिन लोग का ऑलरेडी मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, 40 के अराउंड अटेम्प्ट हुआ है, उनको मैं ये बोलूंगा गाइस मॉक्स पे फोकस करो आप, क्योंकि अब मॉक्स के अलावा और कुछ काम ज्यादा नहीं आएगा। मॉक्स में वैसे कम बोलता हूँ, बट अभी बोल रहा हूँ कि एट द एंड मैटर ये करता है कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करो, वो मॉक से ही हो पाएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो एक दिन में दो दो मॉक कम से कम दो। ठीक है, एक दिन में 2 मॉक सुबह शाम दे सकता है आराम से कोई। कोई अगर 10 घंटे पढ़ रहा है, सुबह एक मॉक शाम को एक मॉक, आपने अगर दो दो मॉक दिए तो आप 8-10 मॉक दे के चले जाओगे। ठीक है, तो उससे बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि मेन चीज वही है कि आपकी स्पीड कैसे बने, कौन से क्वेश्चन छोड़ने कौन से करने, वो सब मॉक से ही आएगा। बट जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है उनको मॉक देने का फायदा नहीं हो। ठीक है, तो गाइस ये कुछ स्ट्रैटेजी है। बाकी गाइस स्नैप के मॉक्स यू कैन चेक आउट। स्नैप के 15 मॉक्स का बैक हम लोग का 699 का हो गया है। कोड यूज करना MD100। 15 मॉक्स का बैक है, अगर 21 को एग्जाम है तो आराम से कवर हो जाएंगे। बाकी 10 मॉक्स का बैक हम लोग का 499 का है। 10 मॉक्स 499, मॉक्स काफी रेलिवेंट है। मॉक्स एक वर्स्ट केस सिनेरियो की है। अपने मॉक्स जिसने कल लिए थे, जिसने दे चुका है, जो लोग, उन लोग का पेपर काफी अच्छा गया, क्योंकि अपने मॉक्स थोड़े ऊपर लेवल के हैं। यहाँ पे किसी का अगर 34-35 व्यवहार था, वहां पे आराम से उसका 47 अटेम्प्ट हुआ है। ठीक है, मॉक्स थोड़े से ऊपर लेवल के हैं, बट अगेन रेलिवेंट बिल्कुल है। ठीक है, क्वेश्चन टाइप जो आता है वैसे ही आए, थोड़ा सा ऊपर रखा है लेवल हम लोगों ने, ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो प्रिपेयर रहो। अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी का 21 को एग्जाम अगर है और उसके पास अगर 5-6 घंटे का पर डे एटलीस्ट टाइम है, तो डेफिनेटली दे कैन चेक आउट द मिनी क्रैश कोर्स। मिनी क्रैश कोर्स के मेन चीज क्या है कि कम टाइम में ज्यादा वैरायटी गो थ्रू कर दोगे। जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, वो टॉपिक्स कहाँ से पढ़े, एक जगह में सारी वैरायटी मिल जाए, वो आपको यहाँ मिलेगा। तो इट इज नॉट अबाउट द टाइमिंग, इट इज ऑल अबाउट कि आपको कम टाइम में कैसे क्यूरेटेड कंटेंट मिलता है। बात कंटेंट की है ही नहीं, कंटेंट तो यूट्यूब पे बहुत सारा है, बट एग्जैक्टली क्या पढ़ना है उसका टाइम नहीं है अपने पास। तो तभी लेना कोर्स जब आप टाइम दे पाओ। और 21 वालों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, 15 वालों के लिए मैं मना करूंगा, क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा। अगर आप 10-12 घंटे देते हो तो एक अलग बात है। ठीक है, बाकी अच्छे से फॉलो करना, जैसे बोला जाए वीडियो में पूरे फोकस करना। बाकी कोर्स ऐसा है कि आपको आराम से 10 से 15 मार्क्स आपके बढ़ा सकता है आराम से वो। ठीक है, और इसमें कोई बैच जैसा कुछ नहीं है, कभी भी स्टार्ट करोगे आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिलेगी, वो करना। बाकी आज इस पोर्टल में हम स्टॉक्स एंड शेयर का डिटेल्ड वीडियो डाल देंगे, क्योंकि वो पढ़ाया नहीं था पहले, आता नहीं था इसलिए। तो अब इसमें आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा उससे भी। चलो गाइस, सो सीईटी सीमैट एंड एसआरसीसी वगैरह का जो है, ये कोर्स भी हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। स्नैप के साथ साथ बाकी एग्जाम में भी फोकस करो। जितने एग्जाम देके जाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि यू नेवर नो कौन से कॉलेज से कॉल आए। ठीक है, एंड कोई भी एग्जाम उठा लो गाइस, आप रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे, बिकॉज रीजन ये है कि वैरायटी हम लोग कोई छोड़ते नहीं है। ठीक है, प्लस प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस रहती है। बस ना निकलने का एक ही रीजन होगा कि जैसा मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे फॉलो नहीं करोगे, दूसरा कोई रीजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, एसआरसीसी एंड बाकी रिजल्ट्स यू कैन चेक आउट। गाइस नेट का भी रिजल्ट्स आ रहे हैं लगातार, काफी अच्छा रिजल्ट है। 276, 271, 254 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो क्लास में फोकस करो उसमें मेनली। बाकी का जो 499 वाला पैक है स्नैप का, वो अभी वेबसाइट में अपडेट हो जाएगा। अगर आपको लेना है तो आप जहाँ पे फ्री मॉक देते हो वहां पे आपको माइंड प्रोडक्ट्स में जाके मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हो। कोई भी क्वेरी के लिए व्हाट्सएप करना। और मैं भी गाइस थोड़ा टाइम लग सकता है रिवर्ट करने में, काफी सारे पिंग्स हैं, तो पेशेंस रखना एंड मेल भी कर देना कोई अगर डाउट हो आपको। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।